एपिसोड 2। कृष की उलझन। कृष और ओम को भीगा हुआ आता देख उनकी माँ शांति जी ने कहा, ये तुम दोनों इस तरह भीग कर क्यों आए हो? अच्छा चलो जाओ, जल्दी से चेंज करके नीचे आओ और टेबल पर नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लो। ओम और कृष अपने रूम में जाकर चेंज करके नीचे आते हैं और नाश्ता करके अपनी कंपनी शांति टेक्सटाइल, जो कि इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी थी, क्योंकि शांति टेक्सटाइल से ही पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कंपनीज का बिजनेस चलता था। कृष और ओम इस कंपनी के सीईओ थे, लेकिन वो कोई भी सोशल लाइमलाइट से दूर रहते थे। आखिर हो भी क्यों ना, एक शिव जी का भक्त था तो दूसरा कृष्ण जी का, तभी तो रोज़ मंदिर में सेवा करते थे। उन्हें साधारण जीवन जीना बहुत पसंद था। खैर, कृष और ओम दोनों ऑफिस पहुंचे और अपने कैबिन में जाकर फाइल्स देखने लगे कि तभी थोड़ी देर बाद ही दोनों की माँ का फ़ोन आता है और वो घबराई हुई आवाज़ में कहती हैं, कृष बेटा जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल से कॉल आया है। कृष जल्दी से ऑफिस से भागता है और माँ के द्वारा बताए गए हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी भगा देता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचता है, रिसेप्शन से पूछकर वो दौड़ता हुआ वीआईपी वार्ड की तरफ चला जाता है और रूम में जैसे ही जाता है तो देखता है कि मुखिया जी बेड पर लेटे हुए हैं और सिर पर पट्टी बंधी है। वो मुखिया जी के पास जाता है और कहता है, बाबा ये सब कैसे हुआ? कि तभी दरवाजे पर नॉक होता है और डॉक्टर अंदर आते हैं। मुखिया जी से पूछते हैं, डॉक्टर। एक डॉक्टर आगे बढ़ रही थी और कह रही थी आपको शाम तक डिस्चार्ज कर देंगे। जैसे ही कृष डॉक्टर से पूछने को मुड़ा तो हैरान रह गया और एक पल के लिए डॉक्टर भी हैरान रह गई, क्योंकि वो डॉक्टर कोई और नहीं, गौरी थी। एकदम से कृष्ण ने कहा, तुम? गौरी ने इग्नोर करते हुए मुखिया जी से कहा, अब आप ठीक हैं और अब हम चलते हैं, हमें और भी पेशेंट्स देखने हैं और अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप सिस्टर जी से कह देना। गौरी यह कहकर वहाँ से चली गई और कृष उसे हैरानी से नज़रों से देखता हुआ रह गया। तभी कृष का ध्यान मुखिया जी के हाथ पकड़ने से टूटा। मुखिया जी ने कहा, कृष बेटा मैं किसी काम से इलाहाबाद जा रहा था तो सोचा कि मंदिर के पहले दर्शन कर लूं। जैसे ही दर्शन करके नीचे सीढ़ियों से उतर गया तभी मेरा पैर फिसला और मैं गिर गया। तभी गौरी बिटिया वहाँ खड़ी थी तो उसने मेरी जान बचाई और मुझे हॉस्पिटल ले गई। कृष्ण ने कहा, बाबा पक्का ना इसी ने आपकी जान बचाई है? मुखिया जी ने हाँ में सर हिलाया। कंपनी में ओम मीटिंग अटेंड करके जैसे ही कृष के कैबिन की तरफ बढ़ा तो देखा कृष कैबिन में था ही नहीं। उसने मैनेजर से पूछा, वेयर इज द कृष? तो मैनेजर ने बताया कि सर आए तो थे लेकिन थोड़ी देर बाद ही यहाँ से निकल गए। ओम ने कहा, अच्छा ठीक है। वो सोचने लगा कि उसने मुझे बताया भी नहीं। ओम ने कार स्टार्ट की और घर की तरफ निकल गया। घर पहुँचते ही उसने देखा कि मुखिया जी के सर पर पट्टी बंधी है और कृष उनके पास बैठा है। ओम जाता है और पूछता है, बाबा ये सब कैसे हुआ? कृष तूने भी मुझे नहीं बताया। कृष ने कहा, ओम मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया उस वक्त। ओम ने कहा, चल छोड़ यह सब। मुखिया जी से पूछा, आप ठीक हैं पापा? उन्होंने हाँ में सर हिलाया। डिनर करके सब अपने कमरे में चले गए और कृष गौरी के बारे में सोचने लगा, ये लड़की है क्या? एक तरफ मुझे थप्पड़ मारा और दूसरी तरफ मेरे पापा की जान बचाई। इसी सोच में वह सो गया। दूसरी ओर शर्मा निवास। गौरी डिनर करके ऊपर छत पर चली गई थी कि तभी उसके पीछे से एक लड़की ने आते हुए कहा, क्या हुआ गौरी शर्मा, किसके ख्यालों में डूबी हो? गौरी ने कहा, नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं सोच रहे। निधि, जो कि गौरी की कज़िन थी, उसने कहा, ओहो अब बता भी दो। गौरी ने कहा, कुछ नहीं निधि, आज हम एक लड़के को थप्पड़ मार कर आ गए और फिर बाद में उसके बाबा की जान बचाई। निधि ने हैरानी से कहा, क्या? गौरी ने कहा, हाँ। दरअसल गौरी अपनी चाची के घर रहती थी क्योंकि उसने बचपन में ही अपने माँ बाबा दोनों को खो दिया था और तो और उसका बड़ा भाई और भाभी भी ऑस्ट्रेलिया रहते थे। गौरी ने निधि से कहा, निधि हमें अच्छा नहीं लग रहा। कि तभी निधि ने कहा, अच्छा तो तू उससे माफ़ी मांग ले। गौरी ने कहा, तुम माफ़ी की बात कर रही हो, हम उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। निधि ने कहा, अच्छा छोड़ और अब सो जा। सुबह
ओम और कृष फ्रेश होकर नीचे आए और मुखिया जी के पैर छूकर कहा, बाबा अब आप कैसे हैं? मुखिया जी ने पूछा, आज आप दोनों घाट नहीं गए? शांति जी ने आते हुए कहा, आज आप लेट हो गए मुखिया जी, यह तो घाट जाकर भी आ गए हैं। कृष और ओम ने कहा, अच्छा माँ और बाबा आप अपना ख्याल रखना, हम चलते हैं। शांति जी और मुखिया जी दोनों को जाते हुए देख रहे थे और आपस में कहने लगे, बस महादेव की कृपा से मेरे ओम और माँ को गौरी जैसी और मेरे चुलबुले कृष को राधा जैसी मिल जाए। मुखिया जी ने हाँ में सर हिलाया और कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और दोनों मुस्कुराने लगे। शर्मा निवास। निधि एक शेफ़ थी और उसका 5 स्टार होटल था, जो कि बनारस ही नहीं, इंडिया